हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में शामिल होता जा रहा है और कितना अच्छा रहेगा कि हम लोग इसकी हर चीज़ को समझ लें ताकि फील्ड पे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे एक ये रेफ्रिजरेटर है जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, तो हम लोग धीरे धीरे इसकी हर चीज़ें देखेंगे। खासतौर से हम लोग बात करते हैं पीसीबी की। ये पीसीबी है जो आपने बैक साइड पे लगा हुआ देखा। यहाँ पीसीबी में ये जो सामने जैक दिख रहा है 8 वाला, इसमें फेस है, न्यूट्रल है और कंप्रेसर का कनेक्शन है। पहले पे फेस है, दूसरे चौथे पे न्यूट्रल है और पांचवें पे हमारे कंप्रेसर को सप्लाई जा रही है। यहाँ पे जो आपको जैक दिख रहा है, इससे हमारी अंदर की लाइट कंट्रोल होती है, एलईडी को सप्लाई जा रही है और लाइट स्विच कनेक्टेड है। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको जैक दिख रहा है, इसमें आपके सेंसर्स लगे हैं, सेंसर लगा है जो कि फ्रीजर से कनेक्टेड है। यहाँ पे दो फ्लैट जैक दिख रहे हैं, एक आपका कैप सेंस है और एक हमारा थर्मोस्टेट कंट्रोल है, जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं और पीसीबी बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं किस तरीके से एक एक को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टेस्टिंग के लिए प्रॉपर मीटर होना चाहिए। अगर कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा है तो हमें क्या चेक करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे एसी में। ये यहाँ पे आपको पीसीबी दिख रही है, ये 8 वाला जैक है। इसमें हम लोग फेस न्यूट्रल को चेक कर सकते हैं। 220 230 वोल्ट जो भी लाइन का आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ये हमारा लेफ्ट साइड में वायरिंग डायग्राम है, ये आपको बैक साइड पे लगा हुआ दिखेगा। इनपुट हम दे रहे हैं 230 वोल्ट और ये इनपुट से हमारे कंप्रेसर को ये 5 नंबर से सप्लाई आउटपुट को जाती है। अगर ये सप्लाई नहीं आगे बढ़ रही है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे ये एचडीजी इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर है, इसमें कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई दिखाई जा रही है। इसमें लाइट एलईडी को जाने वाली सप्लाई देख सकते हैं हम। कैप्शंस को जो आगे हमारा डिस्प्ले लगा है उसको जाने वाली सप्लाई और पॉट पीसीबी को जाने वाली सप्लाई इन जैक से जाती है। ये सामने सेंसर लगा हुआ है, सेंसर को सप्लाई जा रही है। तो दोस्तों, हम लोग सारी पॉइंट्स पर सप्लाईज को चेक कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सप्लाईज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर चेक कर सकते हैं। आपके पास प्रॉपर मीटर होना चाहिए। यहाँ पे आपको इस पीसीबी पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, फेस है, न्यूट्रल है और ये ग्रे कलर की सप्लाई हमारे कंप्रेसर को जा रही है। ये कनेक्टिविटी कंप्रेसर के लिए हमारे रिले के जरिए से होती है। व्हाइट कलर का रिले यहाँ पे लगा हुआ है जो 12 वोल्ट डीसी पे फंक्शनल होता है। जब सप्लाई इसमें आती है, ये सप्लाई कन्वर्ट होती है ट्रांसफार्मर की मदद से, ब्रिज रेक्टिफायर से होती हुई डीसी 12 वोल्ट हमारी पीसीबी पे लगी हुई रिले को मिलता है। तो हम अपने मीटर को डीसी पे कर लेंगे। आपके मीटर में डीसी देखने की फैसिलिटी होती है। ये हमारे सामने रिले है। अब हम बैक साइड पे रिले के पॉइंट्स को चेक करेंगे प्रॉपरली कि वहां पे क्या सप्लाईज आ रही है। 12 वोल्ट डीसी आपको मिलेगी। ध्यान से देखिएगा पॉइंट्स को कि कहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। ये दो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डीसी सप्लाई आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से थोड़ा सा पिंस का ख्याल रखेंगे, स्लिप ना करें, कहीं और टच ना करें, डैमेजेस हो सकते हैं। वाह, 12 वोल्ट डीसी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये 12 वोल्ट डीसी रिले को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। तो ध्यान से चेक करेंगे। कभी कभी लैकर स्प्रे भी होता है तो थोड़ा सा रब कर लेंगे। तो ये एरिया डीसी है, केयर बहुत जरूरी है। अब हम लोग एसी सप्लाई चेक करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि 1 पर फेस और 5 पर ये सप्लाई ट्रांसफर होती है रिले की मदद से कंप्रेसर को। तो यहाँ पे आपको जो भी लाइन की सप्लाई है वो सप्लाई दिखना चाहिए। 240 वोल्ट, 235 वोल्ट, 230 वोल्ट जो भी सप्लाई आ रही है वो आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 240-42 वोल्ट दिख रहा है। ध्यान से इसको चेक कर लेंगे। फिर वही बात, पिने आपस में शॉर्ट ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अभी अगर हम डिफेक्ट्स देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले डिफेक्ट देखा कि कंप्रेसर को सप्लाई नहीं जा रही है।
5 नंबर पे सप्लाई नहीं आ रही है तो रिले को चेक करेंगे। इसी तरीके से अगर कूलिंग इफेक्ट प्रॉपर नहीं हो रहे हैं तो हम पॉट पीसीबी और फ्रीजर सेंसर दोनों को चेक करेंगे। पोटेंशियोमीटर है हमारा, यूँ समझ लिए थर्मोस्टेट है हमारे लिए। तो इसके लिए भी हमें मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी का मीटर यूज़ कीजिए। और मीटर को हम लोग जब रेजिस्टेंस देखना है तो ओम्स पे रखेंगे, रेजिस्टेंस पे रखेंगे, और जब डीसी करना है तो डीसी वोल्टेज पर रखना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये सप्लाई हमारी पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 से ऑरेंज कलर की 5 वोल्ट डीसी जा रही है सेंसर के लिए। और पीसीबी को भी आप जब चेक करेंगे तो ये आपको सप्लाईज यहाँ पे अलग अलग मिलने वाली हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये 4 वाला जैक दिख रहा है, सेंसर दिख रहा है, और यहाँ सेंसर पे हम लोग जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो करीब करीब आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। दोस्तों ये एनटीसी सेंसर है, तो जब गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठंडा करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। इसके बेस में अगर हम वोल्टेज चेक करना चाहेंगे तो आपको करीब करीब 5 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। 4.96 वोल्ट्स डीसी सप्लाई आपको मिलने वाली है। इसी तरीके से ये आपकी पॉट पीसीबी लगी है। पॉट पीसीबी को टेस्ट करने के लिए आपको ग्राउंड और 5 वोल्ट में 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। इसी तरह से सेकंड वाला ग्राउंड और पीओटी पोटेंशियोमीटर में आपको 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। मिनिमम पे कर देंगे इसको तो 0 मिलेगा, मैक्सिमम पे कर देंगे तो आपको 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। तो ध्यान से हम लोग समझते चलेंगे कि किस तरीके से हम लोग कहाँ कहाँ पे क्या सप्लाई चेक कर रहे हैं। थोड़ा रुक के इत्मीनान से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एक और हम लोग लाइव टेस्टिंग करते हैं। एचडीजी का हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, खास तौर से जो हम लोगों ने पॉट पीसीबी देखी है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ग्राउंड और ऊपर वाला 5 वोल्ट जहाँ लिखा है यहाँ पे हमको डीसी 5 वोल्ट मिलना चाहिए। हमारी पॉट पीसीबी है, ये आपको दिख रहा है 4.95 वोल्ट्स। इस नॉब को हम टर्न करते हैं, हमने नॉब को मैक्सिमम पे कर दिया। मैक्सिमम पे भी आपको सेम सप्लाई मिलने वाली है, 5 वोल्ट डीसी, 4.95 वोल्ट डीसी। सेकेंड स्टेप में देखिए हम लोग क्या चेक करने वाले हैं। हम लोग पॉट पीसीबी और ग्राउंड का सेकेंड पॉइंट, पॉट पीसीबी और नीचे से ग्राउंड का सेकेंड पॉइंट, नॉब को हमने मिनिमम पे रखा है। नॉब को हमने मिनिमम पे रखा है। यहाँ पे अब हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी तरीके से नॉब को हम टर्न करके मैक्सिमम की तरफ ले जा रहे हैं, तो मैक्सिमम पे करने पर यहाँ पे वही आपको 4.95 वोल्ट्स डीसी मिलेगा। आपके मीटर में हो सकता है 5 वोल्ट दिखाए, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी का मीटर यूज कर रहे हैं तो उसमें एग्जैक्ट आपको दिखने वाला है। चलिए और देखते हैं आगे कि हम लोग इसके अलावा और क्या टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। पहले हम लोग वोल्टेज देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड में जैसे पॉट लिखा है उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में हम लोग डीसी सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट मिलेगी। इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे। इसको हम मैक्सिमम कर देते हैं, मैक्सिमम करने पर भी कोई वेरिएशन नहीं आता है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे आगे, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, वोल्टेज का वेरिएशन आता है। जब हम मिनिमम पे रखते हैं और धीरे धीरे उसको मैक्सिमम की तरफ मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा। अब हम यहाँ पे वायर निकाल के इसका रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। ये वायर डिस्कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस दोस्तों जब भी आप टेस्ट कीजिएगा तो वायर डिस्कनेक्टेड होना ही चाहिए। अगर कनेक्टेड वायर रहेगा तो आपका मीटर खराब हो सकता है। तो पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड में रेजिस्टेंस देखते हैं। 45 किलो ओम के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहा है। फिर सेकंड और थर्ड में हम रेजिस्टेंस देखते हैं। नॉब को हमने मैक्सिमम किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमको वही 46 किलो ओम के आसपास रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग पॉट पीसीबी को टेस्ट कर सकते हैं।
अब अगर लाइट नहीं जल रही है दोस्तों, तो हम लोग एक नज़र में वो भी चेक करेंगे।